नगरपालिका परिषद बालाघाट आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। चाहे नगरपालिका में वाहन खरीदी का मामला हो, डीजल प्रकरण हो या फिर नगरपालिका में पार्षदों की उठापटक हो, ऐसे अनगिनत मामले हैं जिस पर कुछ न कुछ देखने को मिल ही जाता है। ताजा मामला नगरपालिका कर्मचारियों के कार्य विभाजन का है, जिसमें 18 जुलाई को सीएमओ ने एक आदेश पत्र निकालते हुए कर्मचारियों के दायित्वों में प्रशासनिक तौर पर परिवर्तन कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीएमओ को अपने ही आदेश को 1 घंटे में बदलना पड़ गया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष सीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर अचरज में रह गए। उन्होंने सवाल उठाए कि सीएमओ अपनी मर्जी से नगरपालिका नहीं चला पा रहे हैं, आखिर उन पर किसका दबाव है। नेता प्रतिपक्ष कारू लिल्हारे ने कहा कि बीते दिनों हम विपक्षी पार्षदों ने सीएमओ को पत्र देकर नगर की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए आग्रह किया था, जिस पर उनका कोई जवाब नहीं आया है। हमने अपनी बात रखी है और 2 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें उन्हें स्पष्ट करना होगा कि बैठक लेनी है या नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि नगरपालिका नियम से नहीं चल रही है, नहीं मालूम किसके दबाव में चल रही है या फिर राजनीतिक रूप से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आखिर कौन सा दबाव है कि 1 घंटे के बाद ही अपने ही आदेश को सीएमओ ने पलट दिया, 2 कर्मचारियों के कार्यों में बदलाव कर दिया। इसे क्या कहा जाए कि सीएमओ शासकीय संचालन अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं। जितनी तत्परता से आदेश बदला गया है, उतनी ही तत्परता से नगर की समस्याओं को लेकर यदि वो तत्परता दिखाते तो आज नगर के हालात कुछ और होते। आपको बताएं कि सीएमओ ने 18 जुलाई को आदेश जारी किया, जिसमें कार्यालयीन कार्य व्यवस्था को लेकर सामान्य प्रशासन शाखा के अंतर्गत कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य के दायित्व सौंपे गए थे। इसमें पहले आदेश के तहत प्रीति घरते उपयंत्री इलेक्ट्रिकल को पूर्व में सौंपे गए दायित्वों के साथ नियोजन शाखा कार्य का प्रभारी बनाया गया, जबकि कमलेश बीजेवार राजस्व उप निरीक्षक को लोक निर्माण शाखा लिपिकीय कार्य, सुनीता साहू सहायक ग्रेड 3 को नियोजन शाखा लिपिकीय कार्य, प्रफुल्ल डोंगरे कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रभारी कार्यालय अधीक्षक द्वारा सौंपे गए समस्त संगणकीय कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं पवन पंचेश्वर कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रभारी राजस्व निरीक्षक द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करते हुए अंकुश बंशकार मस्टर लोड श्रमिक को राजस्व शाखा प्रभारी राजस्व निरीक्षक द्वारा सौंपे गए कार्यों की जवाबदारी दी गई थी। इस आदेश पत्र के जारी होने के बाद 1 घंटे बाद ही सीएमओ ने इसे परिवर्तित कर दिया, वो भी केवल 2 कर्मचारियों के कार्यों में फेरबदल हुआ, जिसमें कमलेश बीजेवार को जल प्रदाय शाखा नवीन और पूर्व नल कनेक्शनों से संबंधित कार्य का संपादन करने और अंकुश बंशकार को वार्ड नंबर 22 और 25 के सुपरवाइजर के साथ साथ इन दोनों ही वार्डों को आदर्श वार्ड के रूप में विकसित किए जाने संबंधित कार्य की जवाबदारी पहले की तरह दे दी गई। इन दोनों ही कर्मचारियों के दायित्वों में पहले फेरबदल किए जाने और बाद में सीएमओ द्वारा उसे यथावत किए जाने को लेकर विपक्ष को मौका मिल गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सीएमओ फेरबदल करते हैं तो होना चाहिए, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है कि कार्य विभाजन हुआ है और उसे फिर उसी प्रकार कर दिया गया। ये तो ऐसा है कि जिससे कोई नाराज है उसे सजा है और जिसे खुश करना है उस पर आप प्रमोशन दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसी दबाव की वजह से नगरवासी समस्याओं से जूझने को मजबूर हैं। आपको बताएं कि जिन 2 कर्मचारियों को सीएमओ ने पहले आदेश में कार्य विभाजन किया और बाद में यथावत किया है, उनमें लोक निर्माण और राजस्व शाखा के कार्यों को लेकर यह जरूरी था। जबकि सवाल तो ये भी है कि जिस कर्मचारी के कार्य को यथावत किया गया है उसमें बताया गया कि वार्ड क्रमांक 22 और 25 को आदर्श वार्ड बनाना है, लेकिन इन दोनों ही वार्डों के पार्षद के तौर पर एक सांसद हैं तो दूसरी नगरपालिका अध्यक्ष, जिसे लेकर कहा जा सकता है कि इन दोनों वार्डों के अतिरिक्त नगर का कोई वार्ड आदर्श वार्ड बनने लायक है या नहीं। इसी को लेकर विपक्ष भी आक्रामक है। कि माननीय मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा यदि प्रशासकीय कार्य में कुछ फेरबदल किया गया था, ये उनका अधिकार है, प्रशासकीय व्यवस्था उनके अधीन आती है, पर ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसा कौन सा दबाव उनके ऊपर है कि उस आदेश को निरस्त करते हुए 1 घंटे बाद में दूसरा आदेश पारित करते हैं, वो निकालते हैं और उसमें 2 लोगों के प्रति उनके कार्यों में बदलाव करते हैं। मेरा तो ये कहने का मतलब है कि आप लोगों के बीच में समन्वय नहीं है या फिर ये लोग के काम नहीं कर पा रहे हो। आपके ऊपर ऐसी कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है, किसी न किसी बड़े अधिकारी राजनेता के दबाव में आप काम कर रहे हो, जो प्रशासकीय संचालन आप अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हो। इसी के कारण नगरपालिका परिषद बालाघाट की दुर्दशा है। जितनी तत्परता में यह आदेश बदला गया है, उतनी तत्परता में यदि जनता की समस्याओं का निराकरण करने लग जाए नगरपालिका और माननीय मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय, तो बालाघाट शहर समस्या से मुक्त हो जाएगा। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हनुमान चौक है, निचले क्षेत्र है, ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने के लिए कोई बड़ा अधिकारी ना कोई राजनेता सीएम पर दबाव नहीं डाल रहा है।
पर अपने मनचाहे कर्मचारी की पदस्थापना मनचाही जगह पर करने के लिए ये आदेश उसका उदाहरण है। 1 घंटे पहले वो एक प्रशासकीय फेरबदल करते हैं, ऐसे किसका फोन आता है, किसके दबाव में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 1 घंटे बाद में अपने आदेश को दोबारा निकालना पड़ रहा है? तो ये ऐसे में नगरपालिका नहीं चलती। फ्री हैंड होकर काम करना पड़ेगा। यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यदि सीएमओ फेरबदल करना चाहता है तो उनको करने देना पड़ेगा। फेरबदल 2 ही कर्मचारियों के बीच में हुआ है और ये फेरबदल, हम इस फेरबदल से संतुष्ट नहीं है। ये कार्य को प्रभावित करेंगे। ये अपने लोगों को, जिससे नाराज है उसको सजा है, जिससे खुश है उसका प्रमोशन है। तो इस टाइप के अगर दबाव में काम कराएंगे तो कैसे शहर सुधरेगा? शहर नहीं सुधर सकता। बहुत सारी मूलभूत ऐसी आवश्यक सामग्रियां हैं। ऐसे ही दबाव के कारण आज हम लोग मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर है। हनुमान चौक में जल भराव बरकरार है, ऐसे ही दबाव के कारण है। तो मैं तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय से भी चाहूँगा, MP PSC के हैं, नगरीय प्रशासन सेवा के, दबाव मुक्त होकर काम कीजिए। आपकी जवाबदेही प्रथम नगर की जनता है, न कि अपने उच्च अधिकारी है। तो आप उनको भी कन्विंस कराइए। और ये राजनीतिक षड्यंत्र मुझे समझ में आ रहा है इसमें, बस इतना ही कहना चाहते हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को उन नामों का खुलासा करना चाहिए कि किनके दबाव में वो बार बार उनको आदेश अपना वापस लेना पड़ रहा है, नया आदेश जारी करना पड़ रहा है, नियम से चल नहीं पा रहे हैं। मैं एक नियम की और बात करता हूँ कि हमने धारा 57 का इस्तेमाल करते हुए समस्त कांग्रेस के 11 पार्षदों के द्वारा एक विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए नियम के तहत बैठक दी है। अब हम माननीय मुख्य नगरपालिका अधिकारी से चाहेंगे कि वो नियम का पालन करे। नियम कोई बालाघाट नगरपालिका के नहीं बने, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए नियम है और एजेंडा हमने उसमें मुख्य बिंदु को हाईलाइट किए हैं। नगर की जनता से जुड़े हुए पूरे मुद्दे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 सप्ताह के अंदर उनको निर्णय लेना है। 2 सप्ताह का समय आ रहा है। यदि उनने बैठक आहूत नहीं की है तो ये समझ जाएंगे और हम नगर की जनता को बता रहे हैं कि फिर बालाघाट नगरपालिका नियम से नहीं चल रही है, दबाव से चल रही है, अपनी मनमर्जी से चल रही है और राजनीतिक दल में चल रही है।